गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के कंतालपुर गांव के पास स्थित ढाबे में मनभड़ों ने आग लगा दी। आग से पूरा ढाबा जलकर राख हो गया। पीड़ित ने मनभड़ों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बता दें कि अतरौलिया थाना क्षेत्र के कंतालपुर गांव निवासी शंभू रोजी रोटी के लिए सड़क किनारे ढाबा चलाता है। उसी ढाबे पर कुछ दिनों पूर्व क्षेत्र के रहने वाले मनोज यादव अपने साथियों के साथ पहुंचा और खाना खाने के बाद पैसे देने के लेकर विवाद कर लिया। किसी तरह मामला उस समय शांत हो गया, लेकिन जाते जाते मनभड़ों ने धमकी दी कि दुकान यहाँ नहीं चलने देंगे। इसी बीच 14 दिसंबर की रात शंभू की दुकान में आग लगा दी गई और साथ में पास में स्थित एक अंडे की दुकान को भी मनभड़ों ने आग के हवाले कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि ढाबे में रखा सारा बर्तन भी उसे उठा ले गए। दुकानदार ने मनभड़ों के खिलाफ अतरौलिया थाने में तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। पितापुर थाना अतरौलिया में एक मड़हा जिसको कि उसके मालिक शंभू ने शिकार होटल नाम दिया था, जहाँ पर वो मीट वगैरह बनाकर बेचता था, जिसकी सूचना प्राप्त हुई है। उसमें कल किन्हीं कारणों से आग लग गई और मढ़ा जल गया है। इस संबंध में शंभू ने एक व्यक्ति को शंका जाहिर करते हुए उसके खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है। प्रकरण में मौके पर दरोगा और प्रभारी निरीक्षक ने जाकर जांच की है। शंभू के दिए गए प्रकरण पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। तदुपरांत जैसे भी विधिक जांच की जाएगी, विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई। आजमगढ़ जिले के लालगंज तहसील क्षेत्र के कोटा साफीपुर गांव में महिला से की जा रही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। इसमें दो पक्षों को जमकर मारपीट हो रही है और एक महिला जमीन पर गिरी हुई है, जिसकी पिटाई भी हो रही है। बता दें कि वायरल वीडियो देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कोटा साफीपुर गांव का है, जहां हीरा मिश्रा व उषा मिश्रा के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था। इसी विवाद को निपटारे के लिए दोनों पक्षों के रिश्तेदार भी आए हुए थे। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे थे और रिश्तेदार सुन रहे थे कि इसी दौरान किसी बात को लेकर मामला बिगड़ गया और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। मारपीट में रिश्तेदारों ने पहले बीच बचाव किया, लेकिन मामला शांत नहीं होने पर रिश्तेदार भाग खड़े हुए। इसी मारपीट का किसी ने वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। वहीं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में है। दो महिलाओं के बीच प्रॉपर्टी का विवाद था। इस मामले में एक पक्ष से 4 और दूसरे पक्ष से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिला और पुरुष आपस में मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये ग्राम कोटा खुर्द सफ़ीपुर थाना देवगांव से संबंधित है और ये आपस में रिश्तेदारों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर डिस्ट्रीब्यूशन के मामले को लेकर ये मारपीट हुई थी। इस प्रकरण में श्रीमती हीरा मिश्रा की तरफ से धारा 323, 504, 506 का मुकदमा कायम किया गया है, जिसमें 4 लोग नामजद किए गए हैं। वह दूसरा पक्ष श्रीमती उषा मिश्रा की तरफ से धारा 323, 504, 506, 427 व 34 IPC का मुकदमा कायम किया गया है। मौके पर पूर्ण शांति और पुलिस बल तैनात है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि आपके संबंधित कोर्ट में 5 वर्षों से ज़्यादा से लंबित केस को जल्द से जल्द निस्तारित करें। निस्तारण के समय दोनों पक्षों को सुनकर ही निर्णय दें और जो पत्रावलियाँ 5 वर्षों से ज़्यादा की हों उसमें लाल फ्लैग अवश्य लगा दें। देय की वसूली में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष वसूली कराएं। इसी के साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि लेखपालों द्वारा जो विवाद रजिस्टर बनाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करते रहें। जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि तहसीलों में जो ऑडिट आपत्तियां का निस्तारण कराया जाना है उसे तत्काल कराएं। इसी के साथ ही उन्होंने यह कहा कि अभी तक जितने भी अंश निर्धारित नहीं हुए हैं उनको अंश निर्धारण अपडेट खतौनी के साथ 1 सप्ताह में पूर्ण कराएं। इसी के साथ ही तहसीलों में जो निर्विवाद विरासत के प्रकरण लंबित हैं उसे तत्काल निस्तारित कराएं। जिलाधिकारी ने कहा कि लेखपालों द्वारा आय जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाने में मानदेय नहीं दिया जाता है। इसमें नवंबर माह तक के लंबित मानदेय का भुगतान संबंधित लेखपालों को कराएं एवं उनके मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह में 7 तारीख तक अवश्य करा दें। जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम को निर्देश दिया कि पारिवारिक लाभ योजना एवं दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थियों के लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराएं।
आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। इसी बीच बिलरियागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक श्याम सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि लड़की को भगाने के मामले में वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक श्याम सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्त निरंजन यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिला प्रशासन द्वारा नए सर्वे के अनुसार कुल 8 ग्रामों के लगभग 4000 घरों को तोड़कर मंदुरी हवाई पट्टी का विस्तार करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाए जाने के विरोध में ग्राम सभा गदनपुर, हिचनपट्टी, जमुआ, हररामपुर, जमुआ, जुल्हा, जिगना, मंदुरी, जेहरा, पिपरी, हसनपुर व कादीपुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ के ग्रामवासियों ने आशियाना बचाओ ग्रामवासी मोर्चा बनाकर कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर जनसभा करके धरना दिया। जनसभा के बाद ग्रामीणों ने जिलाधिकारी एवं कमिश्नर से मिलकर मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उड्डयन मंत्रालय एवं राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। वक्ताओं ने कहा कि इससे पूर्व भी मोर्चा द्वारा 2 नवंबर 2022 को कलेक्ट्रेट पर धरना देकर शासन को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया था। ज्ञापन के समर्थन में हमारे जनपद के विधायकगण नफीस अहमद व दुर्गा प्रसाद यादव ने विधानसभा में जोरदार ढंग से प्रश्न उठाया और कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, किंतु 40,000 लोगों का आशियाना उजाड़ कर कोई विकास नहीं हो सकता। यह भी कहा कि अगर विकास करना है तो खाली व प्रति अनुपजाऊ जमीनों का सर्वे करा लिया जाए और किसी भी कीमत पर गरीबों के आशियाने व उससे लगी सटी उपजाऊ जमीनों को प्रभावित न किया जाए। कि हमारे 8 गांव जो उजाड़े जा रहे हैं वो घनी आबादी है, उसमें 40,000 से लेकर 50,000 जनसंख्या रहती है, जिसमें करीब 4,000 घर उजाड़े जाने की योजना है। हम चाहते हैं कि ये घर न उजाड़े जाएं। हमने इस संदर्भ में डीएम साहब को 2 नवंबर को ज्ञापन दिया था पिछले महीने। जब उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, दुर्गा प्रसाद जी ने इस मसले को उठाया सदन में, तो संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि मुझे पता ही नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा कि शायद डीएम दिया ही ना हो, तो हम लोग फिर दोबारा डीएम को ज्ञापन देने आए थे कि नहीं, आप जो है हमारी बातों को महामहिम राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, शासन को पहुंचाइए, ताकि शासन के नॉलेज में आए, सरकार के नॉलेज में आए, ताकि वो हम लोगों के आशियाना को बचाया जा सके, बच सके आशियाना। ये हम लोगों का टारगेट था आज धरने का। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगी भीम सिंह को एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। एमपी एमएलए कोर्ट के जज दुर्गेश ने 1996 में दर्ज गैंगस्टर के मुकदमे में मुख्तार अंसारी को दोषी माना। मुख्तार और उसके साथियों ने 3 अगस्त 1991 में बनारस में पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी थी। इसके बाद इसी मामले की विवेचना के दौरान 1996 में गाजीपुर की पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि गाजीपुर जिले के एक मुकदमे में गुरुवार को माफिया मुख्तार की पेशी ईडी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई। अदालत मुख्तार के मुकदमे में फैसला सुनाया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बुधवार को ही जरूरी इंतजाम ईडी कार्यालय में किया गया था। माफिया मुख्तार के खिलाफ यूपी, दिल्ली, पंजाब के विभिन्न थानों में 40 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार को पंजाब से बांदा जेल में ट्रांसफ़र किए जाने के बाद ईडी ने उनके परिवार पर भी शिकंजा कसा है। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी आगामी 9 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की कस्टडी में रहेगा। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला जज संतोष राय ने अभियुक्त को 14 दिसंबर दोपहर 1 बजे से लेकर 23 दिसंबर की दोपहर 2 बजे तक ईडी को कस्टडी में रखने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि हिरासत अवधि समाप्त होने पर न्यायिक अभिरक्षा के समय मेडिकल परीक्षण कराया जाए। कस्टडी रिमांड मिलने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच माफिया मुख्तार को ईडी कार्यालय से ले जाकर पूछताछ शुरू की गई। इसी मामले में मुख्तार का बेटा विधायक अब्बास व साला आतिफ रजा भी जेल में बंद है।
बता दें कि कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कचहरी से लेकर ईडी कार्यालय तक पुलिस और पीएससी के जवान तैनात रहे। पेशी के दौरान सुरक्षा में क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया था। ईडी कार्यालय व आसपास सुरक्षा के दृष्टिगत कई पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। फैसला उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, जिस प्रकार ब्रिगेडियर उस्मान नौशेरा के शेर के नाम से जाने जाते हैं, इनके पिता बाबा ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे या राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए माननीय न्यायालय ने कहा कि सामान्यतः लोग अपराध की दुनिया में किसी आर्थिक मजबूरी या किसी इस तरह की मजबूरी के कारण प्रवेश करते हैं, लेकिन इतने अच्छे समृद्ध विरासत के बावजूद आप अपराध की दुनिया में प्रवेश किए, इसलिए निश्चित रूप से आपको इस पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा और 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5-5 लाख के अर्थदंड से दंडित किया है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर स्थित कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई वर्षों से सभी लोग मकान बनवा कर रह रहे हैं, लेकिन कृष्णा नगर कॉलोनी में विद्युत पोल, नाली सहित रास्ता जैसे मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित हैं। नाली न होने के कारण लोगों के घरों का गंदा पानी आसपास के खेतों में चला जाता है। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो वहां जिन लोगों ने जमीन की प्लाटिंग कर बेचे हैं, वे ही लोग सुविधाओं को रोक रखे हैं। स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सभी सुविधाओं को मुहैया कराया जाए ताकि वहां रह रहे लोगों का जीवन सरल हो सके। समस्या यह है कि सर, जो हम लोगों को प्लाटिंग करके ज़मीन दी है, सुभाष मौर्य और उनके भाई हैं राजेंद्र मौर्य और उनके लड़के, ये लोग हैं सर हर्रा की चुंगी पर बलरामपुर में ही हैं, और इन्होंने दिया था। वो बोले थे कि 1 महीने में रास्ता और नाली सब देंगे। आज लगभग 14-15 साल हो गए, और जो लोग सरकारी संस्था जैसे नाली और सीवर जो बना रहे हैं उनको भी लोग रोक रहे हैं। और हम लोग के कॉलोनी का पूरा लैट्रिन बाथरूम और बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, पूरा कचरा जमा हुआ है, देश के मच्छर मलेरिया फैल रहे हैं, लेकिन कहते हैं आज हो जाएगा और रोक रहे हैं इंटरनल। हम लोग जो है ITI के दक्षिण तरफ, ITI मैदान के दक्षिण तरफ कृष्णा नगर कॉलोनी है, जहां हम लोग 20 साल से लगातार रह रहे हैं और लगभग जो है कम से कम 40-45 परिवार वहां रह रहा है और अच्छी खासी जनसंख्या है। और रास्ता जो है वहां से जाता है हम लोगों का हरियोद नगर, रास्ता हरियोद नगर की तरफ से लोगों ने जिन लोगों ने प्लाटिंग करके बेचा हुआ है ज़मीन, वो लोगों ने दिया हुआ है और 20 साल से चल रहा है और अच्छी खासी रास्ता भी है और सबसे ज़्यादा रस रास्ता पे वहाँ चलती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा आती जाती है, लेकिन हम लोगों का कोई सरकारी योजना का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। ना तो हम लोगों के यहाँ कोई बिजली का पोल गाड़ने लोग देते हैं, जिन लोगों ने ज़मीन बेचा उन्हीं लोगों ने खुद, और ना ही जो है कोई जो है गैस लाइन पाइप बिछ रही थी उसको लोगों ने, बल्कि 10-15 गड्ढा खन दिया था लोगों ने, जो कंपनी वाले टोरंटो वाले, लेकिन उसको भी बंद कर दिया, ज़बरदस्ती बंद कर दिया, जिसका कोई कारण नहीं है। अलीगढ़ जिले के बिजरवा स्थित शिवालिक आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में निर्मया वार्षिकोत्सव के अंतर्गत रंगोली, मेहंदी और बेस्ट ऑफ वेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि CO सगड़ी सौम्या सिंह और क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर अलका सिंह, कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, ट्रस्टी बीना सिंह ने दीप प्रज्वलन में फीता काटकर किया। प्रतियोगिता में विभिन्न वर्गों में छात्र छात्राओं ने अपने अपने हुनर की प्रस्तुति कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रतियोगिता में रंगोली में कृष्णा ग्रुप प्रथम, रंगीला ग्रुप द्वितीय, मेहंदी में अंसारी अतीफ़ा प्रथम, कुमारी अदिति द्वितीय और बेस्ट ऑफ आउट ऑफ वेस्ट में रोहित कुमार शर्मा प्रथम, सुम्बुल द्वितीय स्थान प्राप्त किए। इस मौके पर प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर योगिता जैन, डॉक्टर विनोद कश्यप, डॉक्टर आनंद सिंह, डॉक्टर पठान, नसरीन हयात, डॉक्टर राहुल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। CO सगड़ी श्रीमती सौम्या सिंह जी जो PPS अधिकारी हैं, उनको बुलाया गया था, और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर अलका सिंह को भी बुलाया गया था। साथ साथ हम लोग नारी सशक्तिकरण के साथ साथ यह संदेश देना चाहते थे कि नारियां किसी से कम नहीं है, और उन्होंने आकर के कार्यक्रम को देखा, कार्यक्रम के बच्चों का जजमेंट किया, अपने निर्णय दिए। उसमें कुछ बच्चे प्रतियोगिता में सफल हुए, कुछ असफल हुए। जो सफल है उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई, जो असफल है उसका संदेश है कि
वो अपने सफलता के लिए पूरा प्रयास नहीं किया। और इसी के साथ साथ हमारा कल निरामया 2022 जो शिवालिक महोत्सव के तहत चल रहा है उसका समापन है, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजीव रतन सिंह PCS उप जिलाधिकारी सगड़ी हैं, जो कल दिन में 11 बजे से शुरू होगा और शाम के 4-5 बजे तक बच्चों के कार्यक्रम के साथ संपन्न होगा। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 उप निरीक्षक और 5 आरक्षी को निलंबित कर दिया। पुलिस अधीक्षक ने जन शिकायत में लापरवाही बरतने पर एक चौकी प्रभारी, अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित एक उप निरीक्षक, 3 आरक्षी, सहकर्मी से दुर्व्यवहार कर आरोप में 1 आरक्षी तथा संदिग्ध कार्यप्रणाली के आरोप में 1 आरक्षी को निलंबित किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर द्वारा उप निरीक्षक प्रदीप कुमार राही चौकी प्रभारी पलना रहते हुए जन शिकायत में लापरवाही बरतने, उप निरीक्षक सतीश कुमार यादव को पुलिस लाइन आजमगढ़ से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आरक्षी अभिनंदन शर्मा थाना बिलरियागंज को सहकर्मी से दुर्व्यवहार करने, आरक्षी हरीश दत्त पांडे को पुलिस लाइन से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, आरक्षी प्रदीप कुमार सिंह तथा महनाजपुर को संदिग्ध कार्यप्रणाली के संदर्भ में, आरक्षी विनीत कुमार दुबे पुलिस लाइन को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा आरक्षी शशि कुमार यादव पुलिस लाइन को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के संबंध में निलंबित किया।